हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप सभी का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हो चुका है। आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। इसकी आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आया था। लगभग सभी क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम छपे थे जो हमने आपको कराए थे। ऐसे ही आपको साइंस में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये आपको सेम टू सेम कराया था। जोसेफी मैस्सिनी का कहाँ का क्रांतिकारी था? तो इटली इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा ध्रुवीय शक्तियों में शामिल नहीं था? तो नाजी जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों शामिल थे, लेकिन ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपका 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो तुलसीदास, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। हु रोट द रामचरितमानस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। बेलम का अर्थ क्या है? चर्मपत्र है यानी पार्चमेंट। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों में कब शामिल किया था? तो 1951 में इसका राइट आंसर था। व्हेन वर प्लांट्स फर्स्ट इंक्लूडेड? 1991 इसका राइट आंसर है। कर्तन दहन कृषि में आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि को पोडू कहा जाता है। पोडू या पेंदा जिसे हम कहते हैं कर्तन दहन कृषि को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अधात्विक खनिज कौन सा है? तो देखिए ये सीसा, सोना और बॉक्साइट क्या है? धात्विक हैं, लेकिन अभ्रक क्या है? अधात्विक है। तो इसमें माइका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। समुद्री तट की रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 16.6 किलोमीटर इसका डी ऑप्शन राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो देखिए फ्रांस, इटली, जापान। तो इसमें देखिए ब्रिटेन, इटली की लगती है, फ्रांस की लगती है और स्पेन की लगती है। इसमें देखिए ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, किस देश, सॉरी लगती है पूछा है तो फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, हिंदी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए पुलिस किस सूची में है? राज्य सूची में है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो इसमें बीजेपी क्वेश्चन इसका ए ऑप्शन राइट आंसर था, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राजनीतिक दलों को मान्यता। ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है दोस्तों। राजनीतिक दलों को मान्यता या रजिस्ट्रेशन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन इसका राइट आंसर था। भारत में कौन सी धातु से सिक्के का इस्तेमाल किया जाता था? तो तांबा इसका, कॉपर इसका राइट आंसर था। नर्मदा नदी, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी स्थित है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दूरसंचार का आधुनिक माध्यम क्या है? ईमेल है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता, ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है फ्रेडरिक सरियू वाला। फ्रेडरिक सरियू इसका राइट आंसर है। 1848 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रेडरिक सरियू था। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध ये मैंने आपको बता दिया है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद देखिए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में सिंगली, ये सेम टू सेम छपा है। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश लोग कौन से धर्म, इसमें धर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने बताया था। प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहते हैं? कृषि आधारित क्षेत्रक कहते हैं, यानी जो जो आपके प्राइमरी सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्रक इसका राइट आंसर था। कौन सा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसमें देखिए केंद्रीय जो मुख्यालय है, केंद्रीय मुख्यालय इसका राइट आंसर होना चाहिए। आपने क्या किया है इसका कमेंट में ज़रूर बताना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर था। वर्नाक्यूलर एक्ट, ये सेम टू सेम छपा है। इसके बाद देखिए गुलामगिरी पुस्तक ये आपको मैंने बताया था किसने लिखी थी? तो इसका आपका ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर था। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल की आपको जांच करनी थी। चिपको आंदोलन, रबी फसल का विश्लेषण, लोकतंत्र को आप बेहतर कैसे मानते हैं? कोई एक आपको कारण बताना था।
इसके बाद देखिए किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। लोकतंत्र के लिए दो आवश्यक स्थितियां, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। और आपका देखिए आरबीआई है, ये क्वेश्चन लगातार 3 साल आया है, 23 में आया था, 24 में आया था और अब 25 में भी आ गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO क्या है, इसका प्रमुख ध्येय क्या है, ये आपको बताना था। चयन के अधिकार यानी चुनने का जो अधिकार है वो आपको समझाना था। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था आपका क्वेश्चन पेपर। इसकी कंप्लीट आंसर की अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। जल्दी ही आपको इसकी कंप्लीट आंसर की मिलने वाली है। तो पेपर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।